हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेबुला ट्रेडर। तो ये वीडियो हमारा स्टॉक मार्केट फ्रॉम जीरो का नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में हम कैंडल स्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि हमारा कैंडल्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर ओपन होता है, कहाँ क्लोज होता है और कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं। कुछ कैंडल स्टिक्स के बारे में भी हम जानेंगे और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, मतलब कि लाइव दिखाऊंगा कि कैंडल्स कैसे बनता है, चलते हुए मार्केट में आपको दिखाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रहा हो सीरीज़, तो आप सीरीज़ को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप बिगनर हैं तो इस प्लेलिस्ट को पूरा स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि मैं इस प्लेलिस्ट में पूरा जीरो से लेके एडवांस तक सभी टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं और मैं रियल पैसे से भी आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा इसमें। अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं हो तो आप इस सीरीज़ को आराम से देख पाएंगे, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसको हम ट्रेडिंग व्यू वाले प्लेटफॉर्म पे ओपन कर लेते हैं चार्ट को। उसके बाद फिर मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा और ड्राइंग को सब रिमूव कर लेते हैं। ड्राइंग रिमूव करके अगर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करना अगर स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले आप ये समझिए ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का मतलब क्या होता है। उसके बाद ग्रीन कैंडल कैसे बनते हैं, रेड कैंडल कैसे बनते हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि इसमें बायर्स हैं, कहने मतलब है कि आज के दिन जैसे ये ग्रीन कैंडल देखेंगे तो इसमें बायर्स हैं, तो पूरे बायर्स इसमें आए हुए हैं। और रेड कैंडल का मतलब है कि उस दिन मार्केट सेलिंग हुई थी, यहाँ पे सेलर्स हैं। सिंपल है, ग्रीन कैंडल बना है मार्केट में बायर हैं और रेड कैंडल बना है मतलब मार्केट में सेलर्स हैवी थे उस दिन। क्योंकि ये देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे ये यहाँ पे डिसलेट है, कहने मतलब ये जो एक कैंडल का ड्यूरेशन है ये पूरे दिन का कैंडल है। इस दिन पूरे बायर हैवी थे, इसमें पूरे बायर्स आए हुए हैं। और अगर से दूसरे दिन किसी दिन लेते हैं, इस दिन लेते हैं तो इस दिन क्या हुआ था, इस दिन पूरे सेलर्स हैवी थे, तो ये सेलर्स का कैंडल रहा है। तो आपको सिंपल समझ आ गया। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि प्राइस ऊपर गया है, बायर है मतलब प्राइस ऊपर गया है। मार्केट में यहाँ पे ओपनिंग हुआ था 700 लेवल के आसपास, यहाँ पे ये ओपनिंग हुआ था और ये क्लोजिंग जाके यहाँ पे 730 के आसपास ये क्लोजिंग दिया है। ग्रीन कैंडल का मतलब साफ साफ ऐसा हो गया, इसमें बायर्स आए हैं, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, इसको ले जाके ऊपर जाके क्लोज करा दिए हैं। ये 730 के आसपास 30 रुपये उस दिन मार्केट में बढ़े थे टाटा मोटर्स के शेयर में। सिंपल है। अब चलिए मैं इसको सब ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको कैंडल की साइकोलॉजी बताता हूँ, कैंडल्स कैसे ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश हो गया और रेड कैंडल मतलब बेरिश हो गया, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी टर्म हो गया। अब चलिए मैं आपको सिंपली बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई अगर से ग्रीन कैंडल बन रहा है, ये मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है मार्केट में। ग्रीन कैंडल में 4 पॉइंट्स होते हैं। ग्रीन कैंडल में ये सिंपली होता है, ये बॉडी होता है, ठीक है, ये बॉडी हो गया और ये दोनों साइड जो है ये वीक हो गया। ये बॉडी और वीक, कोई भी चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, इसमें ऐसा बनता है बॉडी वीक। और किसी किसी में बॉडी वीक नहीं होता, जैसे ये देखेंगे इसमें बॉडी मतलब इसमें वीक नहीं है, बस बॉडी ही ओनली है। किसी किसी कैंडल्स में वीक नहीं होते हैं, लेकिन जनरली जो हमारे हमेशा कैंडल्स बनते हैं उसमें कुछ ऐसा बॉडी होता है और कुछ ऐसे वीक्स होते हैं। तो ठीक है, अगर मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल बना है तो इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। चलिए मैं आपको दोनों तरफ दिखा देता हूँ, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करता हूँ। कोई ग्रीन कैंडल है और ये मान लीजिए ये रेड कैंडल है, तो ये कैसे बना हुआ है। ग्रीन कैंडल में ये हो गया बॉडी, ये हो गया वीक, इसमें बॉडी हो गया, ये वीक हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया है। कोई भी कैंडल्स में 4 पॉइंट्स मिलकर कोई कैंडल्स बनता है, जैसे कि ये हो गया ओपनिंग प्राइस, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये ओपनिंग प्राइस हो गया और ये क्लोजिंग प्राइस हो गया, क्योंकि ग्रीन कैंडल बना है। ग्रीन कैंडल का बनने का मतलब है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुई है और जब ओपनिंग प्राइस से कैंडल हायर लेवल पे क्लोज करती है, यहाँ पे क्लोज करेगी तो क्या हो गया, ये क्लोजिंग प्राइस हो गया। और ये हो गया जहाँ तक मार्केट नीचे आया था ये हो गया हमारा लो पॉइंट, और ये जहाँ तक मैक्सिमम पॉइंट तक गया था ये हो गया हमारा हाई पॉइंट। ठीक है, आपको अगर मैं आपको समझाऊं इसमें, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल कहने मतलब है मार्केट उस दिन यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है, ओपन नीचे होगा और जब हाई लेवल पे क्लोज करेगा तब ये ग्रीन कैंडल बनेगा, नहीं तो अगर से नीचे क्लोज कर देगा तो ये रेड कैंडल बन जाएगा। और अगर से रेड कैंडल की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें ओपनिंग जो होता है हाई पे होता है और क्लोजिंग जो होता है लो पे होता है, और मतलब ये क्लोजिंग प्राइस हो गया और ये लो पॉइंट हो गया और ये इसका हाई पॉइंट हो गया। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई शेयर्स है, मान लीजिए हमारा ये शेयर्स है, टाटा मोटर है, टाटा मोटर शेयर है, ये मान लीजिए 600 रुपये पे ओपन हो रहा है, ठीक है, 600 रुपये पे आज के दिन ये ओपन हुआ है, 600 रुपये ओपन हुआ है। उसके बाद फिर आज के दिन ये क्लोज किया है 630 रुपये पे, ठीक है। कहने मतलब है कि आज मार्केट में टाटा मोटर्स में 30 रुपये का जंप देखने को मिला है, 30 रुपये इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। लेकिन 600 से 630 जाने से पहले मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है। मार्केट में फ्लक्चुएशन करने का मतलब है कि ये जब मार्केट
ओपन हुआ था 600 प्राइस पे। सबसे पहले ये थोड़ा सा नीचे गया था, ये सबसे पहले 590 तक प्राइस इसका गया था, 590 तक गया। तो जिस पॉइंट तक गया था ये हो गया हमारा लो पॉइंट। फिर 590 पे जब आया तो यहाँ पे बायर आ गए और बायर इसको मार्केट ऊपर ले चले गए और जाके यहाँ पे क्लोजिंग कराने से पहले बायर इसको थोड़ा सा और ऊपर ले गए हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट ये 640 तक गया है, मार्केट हाईएस्ट 640 तक गया था, लेकिन जब क्लोजिंग का टाइम आया, मार्केट जब 3:30 बजने वाला था तो सेलर्स थोड़े से यहाँ पे आए और इसको ले जाके नीचे क्लोजिंग करा दिए, जो कि 630 प्राइस पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुका है। ठीक है, आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार रेड वाला एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये भी 600 पे ओपन हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट आज के दिन 600 पे ओपन हुआ है, सेम उस दिन मार्केट में बाइंग आ गई थी इसलिए मार्केट ऊपर चला गया था, लेकिन आज थोड़ी सी सेलिंग आ रही है। वही मान लीजिए 600 रुपये ओपन हुआ है, बाइंग की जगह पे आज सेलिंग आ रही है। ठीक है, तो क्या हुआ है 600 से लेके मार्केट जब शाम को 3:30 बजे जब क्लोज हुआ, ये 570 के प्राइस पे मान लीजिए ये क्लोज कर दिया है। तो आज 30 रुपये की गिरावट आई है टाटा मोटर में। कहने मतलब ये एक दिन में 30 रुपये के यहाँ से गिरा है। लेकिन जब मार्केट 600 ओपन हुआ था तो नीचे जाने से पहले ये थोड़ा सा ऊपर गया था, तो ये 610 तक गया था। जिस पॉइंट तक गया था हाई पॉइंट के लिए, वो हमारा हाई पॉइंट हो गया। इसको हम एच से लगाते हैं, इसको मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, यहाँ पर आपको सब दिखेगा। पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर ये 570। उसके बाद मार्केट जब क्लोज करने वाला था, यहाँ पे सेलर्स आ गए। थोड़ा सा मार्केट स्टार्टिंग में ऊपर गया था, लेकिन सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए, मार्केट नीचे ले जाके नीचे क्लोज कर दिए। लेकिन जहाँ पे क्लोज कराए थे 570 प्राइस क्लोज किया था, लेकिन मार्केट क्लोज होने से पहले थोड़ा सा और नीचे तक गया था। जो ये नीचे तक गया था इसको लो पॉइंट जो बोलते हैं। ये मान लीजिए ये 560 के प्राइस तक गया था। ठीक है, रेड कैंडल में, किसी भी कैंडल में, रेड कैंडल के चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, उसमें 4 पॉइंट्स होते हैं, ओपन, क्लोज, लो, हाई। ग्रीन कैंडल होगा तो इसमें क्या होगा, ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा। लेकिन अगर से रेड कैंडल है तो इसमें ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा। और जो हाई पॉइंट होता है वो हाई सेम रहेगा, ये जहाँ जो हाई है वही हाई यहाँ पे है, और यहाँ लो है और यहाँ पे लो है। अब ठीक है, मैं आपको किसी कैंडल्स का एक बार दिखाता हूँ कोई भी कैंडल कैसे डेमोन्स्ट्रेट होता है। इसका आप यहाँ देखेंगे, उसका ओपन, हाई, लो एंड क्लोज यहाँ पे सब दिखाता है। जैसे ये देखेंगे बार बार बदल रहा है, क्योंकि ये जो हमारा कर्सर है इसका ये अलग अलग कैंडल पे जाएगा तो अलग अलग बनेगा। अगर मैं इस वाले कैंडल पे रखता हूँ तो यहाँ पे जो सब कुछ दिखाएगा वो सब इस कैंडल में दिखाएगा। इस कैंडल में ओपन कहाँ पे हुआ था, क्लोज कहाँ पे हुआ था, हाई और लो क्या पे हुआ था। तो अगर मैं इस कैंडल पे रखता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैं जब बदलूंगा तो बदल जाएगा। तो इसका जो ओपनिंग हुआ है वो 721 के प्राइस पे हुआ है, ओ लिखा है 731। उसके बाद जो हाई देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे, इधर भी जाकर देखेंगे 721 के प्राइस के आसपास ओपन हुआ है। ठीक है, और उसके बाद फिर उसमें एच देखेंगे वहाँ पे तो 734.75 है, एच मतलब यहाँ पे। तो इधर भी जाके देखेंगे तो इस साइड भी देखेंगे तो 734.23 आसपास दिख रहा है। तो कहने मतलब है कि मैक्सिमम 734.75 तक मार्केट यहाँ पे हाई गया है। ठीक है, उसके बाद फिर एल देखेंगे तो 715 तक गया है, 715.35। एल मतलब लो होता है, लो ये है। देखिए इस साइड भी देखेंगे तो यहाँ पे 715 के आसपास आपको दिखेगा, 715.15 हमको दिख रहा है। तो मैक्सिमम जो है 715.35 तक इसका लो गया है। उसके बाद फिर क्लोज देखेंगे, सी का मतलब है क्लोज, मार्केट कहाँ क्लोज दिया है, ओपन नीचे है, क्लोज यहाँ पे हाई पे है। क्लोज देखेंगे तो 732.25 पे यहाँ पे मार्केट क्लोज दिया है। सिंपली आपको यहाँ पे भी 232 समथिंग दिखेगा। तो ये हमारा यहाँ पे सब कुछ दिखाता है। ओ का मतलब होता है ओपन, एच का मतलब होता है हाई, एल का मतलब होता है लो, सी का मतलब होता है क्लोज। सिंपल ये कैंडल है। अगर ये ग्रीन कैंडल है, तो इसका ओपन यहाँ पे होगा, क्लोज यहाँ पे होगा, लो यहाँ पे होगा और हाई यहाँ पे होगा। सिंपली अगर से ये रेड कैंडल है, इसका थोड़ा सा अपोजिट होता है। अगर से ये रेड है, ये हमारे वीक हो गए, कैंडल का बॉडी हो गया और वीक हो गया। इसका ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा, हाई यहाँ पे होगा और ये लो पॉइंट यहाँ पे होगा। अब चलिए मैं आपको एक बार इसका रेड कैंडल का दिखाता हूँ कि इसका ओपन, हाई, लो, क्लोज कहाँ पे है। तो ठीक है, अब मान लीजिए मैं इस कैंडल पे रखता हूँ, इस कैंडल पे अपना कर्सर लगता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ बदलता हुआ दिखेगा। यहाँ पे मैं जब ये कैंडल रखूँगा तो वो रुक जाएगा। देखेंगे इसका जो ओपनिंग प्राइस है, वो 711 रुपये दिखा रहा है। 711 देखेंगे यहाँ पे है, क्योंकि रेड कैंडल है तो इसका ओपनिंग ऊपर होगा। तो देखेंगे 711 के आसपास हमारा यहाँ पे ओपनिंग है। ठीक है, 711 ओपनिंग है। तो इसका जो हाई लगाया था देखेंगे 714 दिखा रहा है इसमें, 714 के आसपास यहाँ पे हाई गया था। उसके बाद फिर लो, उसके बाद जो मैक्सिमम लो गया है यहाँ तक, ये जो लो है हमारा 672.95 का, ये कैंडल 672.95 का यहाँ पे लो लगाया है।
उसके बाद जब क्लोजिंग का टाइम आया तो मार्केट आके यहाँ पे क्लोज हुआ है, जो कि आपको वहाँ दिख रहा होगा 686.65 का है। तो ये आपका हमारा ये क्लोज हो गया। तो ऐसे कोई कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं आपको एक बार कैंडल्स बनता हुआ दिखाऊं कि कैंडल्स कैसे बनता है, इसका मैं एक बार आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं। आज क्या है, आज मार्केट क्लोज है, तो आज मैं किसी दूसरे चार्ट में दिखाता हूं। तो मैं आपको एक बार ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म खोल के आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कुछ चार्ट मूव कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं बिटकॉइन सेलेक्ट कर देता हूँ, बिटकॉइन देखेंगे तो यहाँ पे मूव कर रहा है, इसमें 15 मिनट सेलेक्टेड है। तो ये जो एक कैंडल का ड्यूरेशन है ये 15 मिनट का है, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हम 1 मिनट में इसको सेलेक्ट करते हैं जिससे हमको देखने में आसानी होगी। ठीक है, कोई भी पॉइंट इसमें भी आप यहाँ पे ओपन, हाई, लो, क्लोज देख सकते हैं। जैसे ये कैंडल अभी बन रहा है, 1 मिनट में अगर बन रहा है तो ये इसका देखिए, अगर जब तक ये ओपनिंग प्राइस से ऊपर प्राइस रहेगा तब तक ये कैंडल ग्रीन बनता रहेगा, लेकिन जब ओपनिंग प्राइस से कैंडल नीचे आ जाएगा तो ये कैंडल रेड बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, इसका ओपनिंग देखेंगे तो $1,13,527 के आसपास इसका ओपनिंग है, 527 पे। ठीक है, उसके बाद फिर अभी इसका जो हाई लगाया है 532 लगाया। देखेंगे जब तक ये ओपनिंग प्राइस ऊपर था तब तक ये कैंडल ग्रीन बन रहा था, लेकिन जैसे ये ओपनिंग प्राइस के नीचे आने लगा, ये हमारा ओपनिंग प्राइस है क्योंकि यहाँ क्लोज हुआ है, जहाँ मार्केट क्लोज होता है उसका अगला कैंडल वहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ ओपनिंग प्राइस है, जब तक इसके नीचे रहेगा तब तक रेड रहेगा, इसके ऊपर जाएगा तो क्लोज हो जाएगा। देखेंगे ये कैंडल क्लोज यहाँ क्लोज हुआ है और देखें अगला कैंडल हमारा स्टार्ट हो गया। 1 मिनट कैंडल है, जहाँ से ओपन हुआ है अगला कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ है। अगर इस ओपनिंग प्राइस नीचे रहेगा तो रेड बनेगा और ओपनिंग प्राइस ऊपर जाएगा, देखेंगे यहाँ पे ग्रीन बनना स्टार्ट हो गया। जब तक इसके ऊपर रहेगा इस प्राइस से तब तक ये ग्रीन बनेगा। तो देख लेते हैं ये कैंडल कैसे बनना है। ये कैंडल देखेंगे क्लोज होने से पहले जहाँ तक नीचे गया है, ये देखेंगे यहाँ पर लो प्राइस यहाँ पे बन चुका है, लो प्राइस 113 देखेंगे और नीचे आ गया, ओपनिंग प्राइस नीचे आ गया मार्केट, तो ये रेड कैंडल हो गया है। यहाँ देखेंगे तो अब इसका हाई जो पॉइंट है, जहाँ तक हाई गया था मैक्सिमम, ये जो हाई गया था यहाँ तक ये 113,528 डॉलर के आसपास हाई गया था। उसके बाद अभी ये क्लोज नहीं दिया है, अभी इसका जो क्लोजिंग अभी 13 सेकेंड में क्लोजिंग आने वाला है, लेकिन इसका जो लो पॉइंट है वो 113,506 डॉलर के आसपास क्लोजिंग है। तो देख लेते हैं इसका क्लोजिंग होने देते हैं। तो ये 3 सेकंड में भी क्लोज हो रहा है, तो फिर आपको दिखेगा कि इसका ओपन, हाई, लो, क्लोज आपको दिख जाएगा। देखेंगे जब तक ये ऊपर जा रहा था तब ग्रीन बन रहा था, नीचे था तो रेड बन रहा था। जब तक प्राइस क्लोज नहीं होता है 1 मिनट, तब तक ये पता नहीं चलेगा कि हमारा ये ग्रीन कैंडल बनेगा या फिर रेड कैंडल बनेगा। सिंपल है, अगर से ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर है तो ग्रीन कैंडल बनेगा और ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस नीचे है तो रेड कैंडल बनेगा। 1 मिनट में देखेंगे तो ओपन यहाँ पे हुआ था, उसके बाद क्लोज यहाँ पे दे दिया। ठीक है, यहाँ ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया था। अगर मैं आपको एक बार एग्जैक्टली पॉइंट्स बताता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे जो ओपनिंग प्राइस है वो $1,13,527 के आसपास है। उसके बाद जो हाई गया था वो $528 के आसपास गया था। उसके बाद जो इसका लो गया वो $506 के आसपास गया। उसका जो इसका क्लोजिंग है वो $507 के आसपास गया। तो ठीक है, 1,13,000 सब कॉमन है, इसलिए मैं पॉइंट समझा दिया हूँ। ऐसे हमारे ग्रीन कैंडल्स और रेड कैंडल्स बनते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। तो ठीक है, वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ कैंडल स्टिक्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कैंडल्स के टाइप्स बनते हैं। मतलब कि आपने नाम सुना होगा बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल, बुलिश इंगल्फिन, बियरिश इंगल्फिन, हैमर, डोजी, ऐसे हमारे बहुत सारे कैंडल्स बनते हैं। तो मैं सभी कैंडल्स को इसमें कवर नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये बेसिक वीडियो है। तो मैं 1-2 कैंडल्स को कवर कर लेता हूं, उसके बाद फिर जब मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा तो सभी कैंडल्स को एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि एक ही बारे में मैं सब कुछ कैंडल्स बता दूंगा तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप अभी बिगनर हैं तो धीरे धीरे ही आगे बढ़िए, डाइजेस्ट करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि एक ही बार में सब कुछ खाने की कोशिश मत करिए। तो मैं 2-3 कैंडल्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर से ये कैंडल बना है, अगर से ये पूरा ग्रीन कैंडल है, अगर से ये पूरा ग्रीन है तो इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। इसमें वीक नहीं है, यानी मतलब ये जो वीक नहीं है, वीक होगा तो बहुत छोटा कैंडल होगा, इसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। बुलिश कैंडल हो गया ये हमारा। अगर से ये हमारा अगर से ये ऐसा ही रेड बन गया, इसका क्या होगा, ओपनिंग नीचे होगा, क्लोजिंग ऊपर होगा। और ऐसे ही अगर हमारा रेड कैंडल बनता है, चलिए मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। जैसे अगर ये हमारा ऐसे रेड कैंडल बन रहा है, इसमें हमारा वीक ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा वीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बियरिश कैंडल बोलते हैं, बियरिश कैंडल। ठीक है, हमारा अगर से प्रॉपर इसमें छोटा वीक है तो ये हमारा बुलिश कैंडल हो गया, बुलिश। और इसमें छोटा वीक है, अगर ये ग्रीन कैंडल बना है तो हमारा बुलिश है, और अगर ये रेड कैंडल बना है तो हमारा बियरिश कैंडल हो गया। ठीक, आपको 2 कैंडल समझ में आ गया होगा। मैं 1-2 कैंडल्स के बारे में और समझाया था, उसके बाद चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़े बायर्स और सेलर्स का सिनेरियो भी हम लेके चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है, ग्रीन कैंडल कोई बना है और मार्केट यहाँ पे
मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट थे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, बायर्स यहाँ पे आ गए और इसको जाके ऊपर जाके क्लोजिंग करा दिए, मार्केट कुछ ऐसा क्लोजिंग हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल में क्या होता है कि थोड़े से यहाँ पे बायर्स जो हैं एक्टिवेट हो गए हैं, मार्केट ऊपर ले जा चुके हैं, तो ये इसमें क्या होता है, हमारा बुलिश सेंटीमेंट होता है। ऐसे कैंडल के बाद चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से अप साइड के लिए मूव कर जाए। जब इसका क्रॉस ओवर आता है तो यहाँ चांसेस है मार्केट यहाँ से ऊपर मूव कर जाए, इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक शूटिंग स्टार होता है। अगर हायर लेवल पे अगर से ये कैंडल्स क्या होता है, ये चार्ट जैसे मान लीजिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है, और अगर कहीं लोअर लेवल पे कुछ ऐसा कैंडल बनता है तो अगर इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो चांसेस है कि मार्केट में ट्रेंड बदल सकता है, तो यहाँ से मार्केट अप साइड के लिए मूव कर सकता है। ये हमारा कैंडल ऐसा हो गया, और ये इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। कुछ ये भी ऐसा कैंडल बनता है, इसमें मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन जब क्लोजिंग टाइम आया तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए, यहाँ पे मार्केट नीचे ला दिए। कहने मतलब इसमें थोड़े से सेलर्स जाते हैं, ये टॉप पे बनता है। कहने मतलब है कि ये मार्केट को यहाँ से डाउन साइड के लिए ला सकता है। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से अप साइड के लिए जा रहा है और यहाँ पे कहीं कुछ ऐसा कैंडल्स बन रहा है, उसके बाद फिर मार्केट हो सकता है यहाँ से ट्रेंड का चेंज हो जाए, नीचे आ जाए। तो ठीक है, मैं आपको 2 कैंडल समझा दिया, और इसको मैं आपको एक बार चार्ट में दिखा देता हूँ कि कैसे बनते हैं, उसके बाद फिर आपको आसानी होगी समझने के लिए। देखेंगे ये मार्केट डाउन साइड आ रहा था, यहाँ पे देखेंगे डाउन साइड मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, उसके बाद फिर यहाँ देखेंगे कुछ ऐसा ही कैंडल बनाने की कोशिश किया है। नीचे वीक ज़्यादा रहती है, ऊपर छोटा सा वीक होता है, ऐसे ऐसे कुछ होता है। ये प्रॉपर बना नहीं है, लेकिन ठीक है, इसको समझ सकते हैं कि यहाँ देखेंगे ट्रेंड बदल चुका है, क्योंकि हमारे डेली टाइम फ्रेम है। तो एक बार चलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ, तो हम लोग क्या पता अच्छे से सब दिखे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में उतना हमको अच्छे से दिखता नहीं है। तो मैं एक बार ओपन, जैसे कि यहाँ देखेंगे मार्केट यहाँ से अप साइड के लिए जा रहा था, यहाँ देखेंगे मार्केट अप साइड के लिए जा रहा था, और यहाँ देखेंगे तो ये थोड़ा सा, ये जैसा मैं बता रहा था, ऊपर का वीक ज़्यादा रहेगा, नीचे का वीक कम रहेगा। कुछ ऐसा अगर कैंडल बनता है, देखेंगे कुछ ऐसा कैंडल बना है, उसके बाद मार्केट का सेंटीमेंट यहाँ से चेंज हो गया है, मार्केट नीचे आ गया है। ठीक है, एक आध दो एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा देता हूँ, और एक आध दो और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये देखेंगे हायर लेवल, देखेंगे यहाँ पे ये बना है, मार्केट यहाँ से नीचे फॉल कर दिया है। तो मैं कुछ बाइंग का सिनेरियो देखा, देखिए यहाँ पे कुछ बना है, तो थोड़ा सा चेंज बदला है। ये हमेशा सही नहीं होगा, लेकिन देखेंगे ये कैंडल ये भी वैसा ही बना है और ये भी वैसा ही बना है। इसका जब क्रॉस ओवर आया तो मार्केट यहाँ से कुछ ऊपर तक गया था। कहने मतलब है कि यहाँ पे हमारा दिख रहा है। एक आध दो एग्जाम्पल्स और मैं दिखा देता हूँ। सभी एग्जाम्पल्स को मैं सभी कैंडल्स को इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आप धीरे धीरे ही आगे बढ़िए। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसा बना है, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया है। कुछ मैं बाइंग का सिनेरियो देखना चाहता हूँ। बाइंग का भी देखेंगे कुछ ऐसा बना है कि उतना प्रॉपर बन नहीं पाया। ये देखिए बाइंग का यहाँ भी ठीक बना है। यहाँ देखेंगे यहाँ पे बना हुआ है मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, इतने स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद यहाँ पे मार्केट नीचे गया, लेकिन यहाँ पे बायर एक्यूमुलेट हो गए, यहाँ बायर आ गए, मार्केट ऊपर या क्लोजिंग करा दी। उसके बाद देखेंगे मार्केट यहाँ से अप साइड के यहाँ तक अच्छा खासा मूव दिया है। इतना भी मूव हमारे लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट्स होते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं रखते हैं, कि और सारे मैं कैंडल स्टिक्स को नेक्स्ट वीडियो में या फिर 1-2 वीडियो के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और आप इस प्लेलिस्ट से जुड़े रहिए, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में मैं बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक सभी टॉपिक्स को कवर करूँगा और लाइव ट्रेड्स भी मैं करके दिखाऊँगा। तो आप इस सीरीज़ को में कंटिन्यू बने रहिए। तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। धन्यवाद आप सबका।